Hello guys, welcome to Kyra classes. This is my fifth lecture of class 11th Biology Chapter 4 Animal Kingdom. आज की वीडियो में हम डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा से। वर्टिब्रेटा फर्दर क्लासिफाइड है दो ग्रुप्स में। पहला है एग्नेटा। इसमें वो आते हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता। ओके तो एनिमल जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं है वो होते हैं एग्नेटा। और सेकंड है नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है। एग्नेटा की एक क्लास है जिसे कहते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा, जबकि नेथोस्टोमेटा जो जॉ बेयर कर रहे हैं एनिमल्स उनमें दो सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है ये नेथोस्टोमेटा। फर्स्ट है पाइसेस, जिनमें क्या होते हैं फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा जिनमें क्या होते हैं लिम्स होते हैं और लिम्स जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पाइसेस में जो क्लास है वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है। पाइसेस पहला है कॉन्ड्रिक थाइस एंड सेकंड है ऑस्टिक थाइस, जबकि टेट्रापोडा चार क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है एम्फीबिया, सेकंड है रैप्टिलिया, थर्ड है एव्स एंड फोर्थ है मैमल्स। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. जो भी लिविंग मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के इस क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ कुछ फिशेस पे। एक्टोपैरासाइट्स मतलब पैरासाइट्स जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स की बॉडी इलोंगेटेड होती है जिसमें 6 से 15 पेयर्स के गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए। साइक्लोस्टोम्स के पास क्या होता है सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, लेकिन उनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होती हैं। इनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसे बैकबोन कहते हैं वो कार्टिलेजिनस होती है, मतलब कार्टिलेज की बनी होती है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोम्स मरीन होते हैं और ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर तक माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। मतलब जब ये स्पॉन इन्हें करना होता है तो ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ। स्पॉनिंग क्या होता है, स्पॉनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल्स जो हैं वो एग्स रिलीज करती हैं वाटर में, और फिर क्या होता है जो मेल्स होते हैं वो आके उन एग्स को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज करते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। स्पॉनिंग के बाद कुछ ही दिनों के अंदर वो मर जाते हैं और जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन तक रिटर्न हो जाता है, मतलब वापस ओशियन में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे कहते हैं एंड माइजीन जिसे हैगफिश कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो पेट्रोमाइजोन की। कॉन्ड्रिक थाइस हमारा नेक्स्ट है। They are marine animals with a streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. ये marine animals होते हैं, streamlined body होती है इनकी। और जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है स्केलेटन जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को, वो कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है कॉन्ड्रिक थाइस का। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी लाइफ तक, जब तक लाइफ है तब तक रहती है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली है क्या, ये एक प्रिमिटिव बिगिनिंग है बैकबोन की। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और उनमें ऑपरक्यूलम नहीं होता है। ऑपरक्यूलम कहते हैं गिल कवर को। स्किन टफ होती है जिसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं। प्लेकॉइड स्केल्स क्या होते हैं, ये बोनी और स्पाइनी इनका स्ट्रक्चर होता है और एक तरह से इनेमल लाइक कवरिंग होती है इनकी, जो कि क्या करते हैं इनको पीछे की तरफ डायरेक्ट करते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स, इनके जॉस काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये एनिमल्स प्रेडेशियस होते हैं, मतलब ये हंट करते हैं और किल करते हैं एनिमल्स को फूड के लिए।
एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है जिससे ये डूबे नहीं। हार्ट टू चैम्बर्ड है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, तो हार्ट टू चैम्बर्ड है। कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, एग्जाम्पल टॉर्पिडो, और कुछ जो है उनमें पॉइजन स्टिंग होता है, मतलब जो उनका डंक होता है काफी पॉइजनस होता है, एग्जाम्पल ट्राइगॉन। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस एनिमल्स जिन्हें कहा जाता है। इनके पास कैपेसिटी नहीं होती अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल्स में क्या होते हैं, पेल्विक फिन्स के पास क्लैस्पर्स होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और बहुत से क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, मतलब ये यंग वंस देते हैं, इसलिए ये वीवी पैरस कहलाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोलियोडोन जिसे डॉगफिश कहा जाता है, प्रिस्टस जिसे सॉफिश कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टिकथाइस। इनमें मरीन और फ्रेश वाटर फिशेस दोनों आ जाती हैं, और बोनी एंडोस्केलेटन के साथ, मतलब एंडोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट है वो बोनी है। और इनमें कौन सी फिशेस आ जाती हैं, जो कि मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेस आ जाती हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, माउथ टर्मिनल होता है, टर्मिनल पॉइंट पे होता है। 4 पेयर्स होती हैं गिल्स की, जो कि ओपर्क्यूलम के साथ ओपर्क्यूलम से कवर होते हैं ईच साइड पे। स्किन जो है वो साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से कवर होता है। साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स मतलब वो स्केल्स हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पूरी बॉडी को, जिससे मूवमेंट आसानी से हो सके। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिससे क्या हो, बायंसी रेगुलेट रहे, वो डूबे नहीं, वो तैरते रहें। हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एक्सटर्नल होता है, ये ज्यादातर ओवीपैरस होते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स है इसके मरीन में एक्सोकीटस, फ्लाइंग फिश जिसे कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स जिसे कहते हैं, फ्रेश वाटर लेबियो जिसे रोहू कहते हैं, एंड कैटला या कचला ये कह सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबिया। जिस तरह से नाम बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, एम्फी मतलब डुअल और बायोम्स मतलब लाइफ। तो एम्फीबियंस जो हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं। इनके पास ज्यादातर 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के। बॉडी डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में। टेल किसी में प्रेजेंट है, किसी में प्रेजेंट नहीं है। एम्फीबियन स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है। स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आईज में क्या होती है, आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। तो आईज के पास आईलिड्स हैं। टिम्पैनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. तो एलिमेंट्री कैनाल जो ईसोफेगस है, ये यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट्स हैं वो उनका एक ही कॉमन चैम्बर है जिसमें वो ओपन होते हैं जिसे कहते हैं हम क्लोएका, और जो कि क्लोएका ओपन करता है बाहर की तरफ एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाए जाते हैं या होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये ओवीपैरस होते हैं, दैट मींस एग लेइंग एनिमल्स हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स है बूफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा या सैलमेंडर, एंड इक्थियोपिस, लिम्बलिस एम्फीबिया। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, सैलमेंड्रा और राना, जो कि एक तरह से किसके एग्जाम्पल्स है, एम्फीबिया के। रेप्टिलिया, द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टिलिया, जिस तरह से इसका ये जो क्लास है, ये जो क्लास का नाम है रेप्टिलिया, ये रेफर करता है किसे, क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, कि जिस तरह से वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं या जाते हैं, तो वो क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, दैट मीन्स या तो रेंगते हैं या फिर घिसटते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, अपना लोकोमोशन या मूवमेंट करते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, और मतलब लैंड पे रहते हैं। और जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, उनकी बॉडी होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्यूट्स जिन्हें कहते हैं।
तो ये प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स जो है इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। और ये जो स्केल्स होते हैं ये इन्हें क्या देते हैं, ये स्केल्स इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती हैं। टिम्पैनम ही क्या होता है, टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ टू पेयर्स होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड का होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट देखा जा सकता है, वो है क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्म्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये अपना बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा उस तरह से वो अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड्स जो होती हैं वो अपने स्केल्स को शेड करती हैं स्किन कास्ट के तौर पे, या फिर शेडिंग ऑफ स्केल्स अगर मैं कहूँ तो स्किन कास्ट के तौर पे अपने स्केल्स को शेड करते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ओवीपैरस होता है, मतलब एग लेइंग एनिमल्स हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोन, टर्टल, टेस्टुडो, टॉर्टॉइस, कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड जिसे कहते हैं, पॉइजनस स्नेक्स, नौजा जिसे कोबरा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एव्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स, एव्स मतलब सारी की सारी बर्ड्स आ जाती हैं इसमें। इनके अंदर क्या होता है, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। ज़्यादातर क्या होते हैं, ये जो एव्स में जो बर्ड्स आती हैं वो फ्लाई कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फेदर्स। लेकिन कुछ होती हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाती है। और दे पजेस बीक, इनमें बीक प्रेजेंट होता है बर्ड्स में। फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं उनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए या फिर क्लास्प करने के लिए ट्री ब्रांचेस को, मतलब स्विम करने के लिए और कभी कभी ट्री ब्रांचेस को क्लास्प करने के लिए, पकड़ने के लिए। ये क्या होते हैं, जो इनके हाइंड लिम्स हैं वो उनके जो स्केल्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। लेकिन एक ग्लैंड जरूर प्रेजेंट होता है टेल के बेस पे, जिसे हम कहते हैं ऑयल ग्लैंड। वैसे स्किन स्किन ड्राई रहती है, उनमें कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ऑयल ग्लैंड एक एक्सेप्शन है जो कि आपको टेल के बेस पे मिलेगा। एंडोस्केलेटन जो है वो पूरा ऑसिफाइड, फुल्ली ऑसिफाइड होता है, उनका एंडोस्केलेटन पूरा बोनी होता है। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, और उसमें हॉलो बोन्स होती हैं, इसका मतलब क्या होती है, एयर कैविटीज होती है उनमें, जिन्हें हम कहते हैं न्यूमैटिक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का, उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड या गिजर्ड। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड होता है ये। होम्योथर्मस एनिमल्स जिन्हें कह सकते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड लाइक कि ये अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। ये अपना बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एयर सैक जो होते हैं वो लंग से कनेक्टेड होते हैं, जो कि एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ओवीपैरस है, मतलब एग लेइंग एनिमल्स है। डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स है कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, सिटैक्युला, पैरट, स्टूथियो, ऑस्ट्रिच, पेवो, पिकॉक, एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन, न्यूफ्रॉन, वल्चर। यहाँ पे अब आप डायग्राम देख सकते हो एव्स की, न्यूफ्रॉन, स्टूथियो, सिटैक्युला एंड पेवो। नेक्स्ट है हमारा मैमेलिया। ये बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। पोलराइज कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं फ्लाई करने के लिए,
कुछ जो हैं वो पानी में रहते हैं। जो सबसे यूनिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूं मैमेलिया की है तो वो है इनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें मैमेरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क को बनाते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं इनके, वो अपना नरिशमेंट या फूड एक तरह से लेते हैं। तो इन्हीं मैमेरी ग्लैंड्स के थ्रू क्या होते हैं, वो नरिश होते हैं। इनके पास दो पेयर्स होते हैं लिम्स के, जो कि अडेप्ट करते हैं वॉक करने के लिए, तो रन करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, बरोइंग करने के लिए, स्विम करने के लिए, फिर फ्लाई करने के लिए। स्किन जो होती है मैमल्स की, उसमें एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है, वो है कि इनके पास हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर एक्सटर्नल ईयर्स कह लो या पिन्ना कह लो, तो ये प्रेजेंट होते हैं इनमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं जॉ में। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। होम्योथर्मस मतलब वही कि ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, होम्योस्टैसिस कर सकते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। वीवीपैरस हैं, मतलब ये क्या करेंगे, ये यंग वंस देंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब जो कि एग देते हैं, और डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स में जो ओवीपैरस है, जो एग देता है मैमल, वो है ऑर्निथोराइनकस और ऑर्निथोराइनकस, ओके, जिसे कहते हैं प्लैटिपस। यही एक मैमल है जो कि क्या करता है, ये एग ले करता है। वीवी पैरस में बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो, मैक्रोपस, कैंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस, कैमल, मकाका, मंकी, रेटस, रैट, कैनस, डॉग, फैलस, कैट, एलिफेस, एलिफेंट, इक्वस, हॉर्स, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा, टिग्रिस, टाइगर। तो ये सारे विविपैरस हैं, मतलब ये यंग वंस को देते हैं, जबकि इसके अंदर एक एक्सेप्शन ये था मैमल्स में, जो कि एग लेइंग है, जो ओविपैरस है, वो है प्लैटिपस। नाउ यू कैन सी द डायग्राम्स। मैक्रोपस कंगारू देख सकते हो आप, बेलिनोप्टेरा देख सकते हो, टेरोपस बैट देख सकते हो यहाँ पे, मकाका मंकी। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के। आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.